हेलो एवरीबॉडी, इस एजेंट कर्मा हेयर एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी अलग करते हैं। आज की वीडियो हम गेम प्ले के ऊपर नहीं करने वाले। आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे दो सर्वर्स, नॉर्थ अमेरिका सर्वर एंड एशिया सर्वर, और इन दोनों को हम आज कंपेयर करते हैं। ओके, एक चीज़ मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ कि ये किसी भी तरह की हेट वीडियो नहीं है। इसमें मैं किसी भी प्लेयर्स का कंपैरिजन नहीं करूँगा। मैंने बस सर्वर्स का कंपैरिजन करना है लॉबी वाइज, की जो लॉबी में आपको 100 प्लेयर मिलते हैं उसमें किसको टफ़ लॉबी मिलती है और किसको नहीं मिलती। और आई कैन एक्सप्लेन इट बिकॉज मैं बेसिकली इंडिया से हूँ, जो भी कनाडा में रहता हूँ। तो मैंने दोनों सर्वर में बहुत ज़्यादा खेला हुआ है। राइट नाउ आई एम कॉन्करर इन नॉर्थ अमेरिका इन स्क्वाड्स। सो मेरे पास एक्सपीरियंस है इस चीज़ को बोलने के रिगार्डिंग, और मैंने इतना खेला है कि मैं आपको बहुत ही लॉजिकल वे में समझा सकता हूँ। तो समझने का ट्राई करना, बहुत ही लॉजिकल वे में समझाऊंगा। अभी आगे इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट होगा कि किसको टफ लॉबी मिलती है टॉप 10,000 प्लेयर में आने में। जो तुम्हारा सर्वर के टॉप 10,000 प्लेयर होते हैं, जो भी एस पर होते हैं, उनको पता होगा कि पहले परसेंटेज में शो होता है। जब आप 10,000 प्लेयर पे पहुंच जाते हो तो आपको 10,007 जो भी रैंकिंग है आपकी, वो शो होने लग जाती है। एक हम उस लेवल तक पहुंचने की बात करते हैं। दूसरा हम बात करेंगे कि 10,000 से बाद में किसको टफ लॉबी मिलती है, कि आप यू आर ऑलरेडी इन टॉप 10,000 प्लेयर्स, अब आपको टॉप पर पहुंचना है, तो उसमें से किसको हार्ड लॉबी मिलती है। अगर हम पहले वाले की बात करें कि टॉप 10,000 प्लेयर्स तक किस सर्वर की लॉबी हार्ड होती है, तो मेरे अकॉर्डिंग नॉर्थ अमेरिका की सर्वर की लॉबी हार्ड होती है एज़ कम्पेयर टू एशिया सर्वर की लॉबी टॉप 10,000 प्लेयर तक आने के लिए। और उसके पीछे बहुत ही लॉजिकल वे में आपको समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ये मैं प्लेयर्स की बात नहीं करूँगा कि भाई किस में प्लेयर्स अच्छे होते हैं किस में नहीं होते। दोनों ही जगह पे बहुत अच्छे प्लेयर्स खेलते हैं और प्लेयर्स के लेवल में कोई डिफरेंस नहीं होता, नो मैटर व्हाट। पर एक लॉबी में आपको अच्छे प्लेयर कितने मिलेंगे और गंदे प्लेयर कितने मिलेंगे या मीडियम प्लेयर कितने मिलेंगे, मैं उस चीज़ के अकॉर्डिंग बात करने की ट्राई करूँगा। ठीक है, तो समझने की ट्राई करना। ये सब तो आपको पता ही होगा कि एशिया सर्वर में बहुत ही ज़्यादा लोग खेलते हैं, बहुत ही ज़्यादा लोग खेलते हैं। अब आप खुद बताना, उनमें से एकदम प्रो प्लेयर कितनी, मतलब कितने परसेंट लोग एकदम प्रो प्लेयर हैं, या फिर उनके पास हाई एंड डिवाइस है, या फिर एकदम स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन है। मैं प्लेयर्स के स्किल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक लॉबी में बात कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल प्लेयर आपको किस लेवल का मतलब कंपटीशन दे सकता है। और ये चीज़ें मैटर करती हैं। आप भी जानते हो कि 2 से 3% लोग, मतलब आप बोल सकते हो कि प्रो प्लेयर्स होते हैं। बाकी मीडियम प्लेयर्स होते हैं, ओके प्लेयर्स होते हैं, पर इतने अच्छे प्लेयर्स नहीं होते कि आपको इतनी प्रॉब्लम्स हो उनको बीट करने के लिए। बाकी ये तो सबको ही पता होगा कि नॉर्थ अमेरिका सर्वर में बहुत कम बंदे खेलते हैं एज़ कम्पेयर टू एशिया सर्वर। यहाँ पे 16 साल के बाद ऑलमोस्ट हर कोई काम करता है, तो ज़्यादातर बिजी होते हैं। और यहाँ पर आप कोई भी रीज़न लगा सकते हो कि क्यों कम खेलते हैं, पर बहुत कम खेलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो टॉप टियर के प्लेयर होते हैं वो आपको बहुत जल्दी मिलने लग जाते हैं। अगर आप में से यकीन नहीं, आप नॉर्थ अमेरिका आओ, सर्वर में पुश करने की ट्राई करो। प्लेटिनम 1, डायमंड 5, प्लेटिनम 2, इस यहाँ पर भी जब आप आओगे ना, आपको कॉन्करर प्लेयर मिलने लग जाएंगे लॉबीज़ में, कि भाई आप बोलोगे इतनी जल्दी ये बंदे कैसे आ रहे हैं। तो ये एक वन ऑफ द रीज़न है कि भाई क्यों आपको हार्ड पड़ता है पहले टॉप 10,000 प्लेयर्स में जाना, क्योंकि आपको शुरू से कंपटीशन टफ मिलने लग जाता है। आपको जो प्लेयर आपको कि एस में आने के बाद मिलने चाहिए थे, या क्राउन 2 या क्राउन 1 पे आने के बाद मिलने चाहिए थे, वो आपको पहले ही मिलने लग जाते हैं। तो फिर वहाँ तक पहुँचना ही हार्ड होता है, एस हिट करना बहुत हार्ड होता है नॉर्थ अमेरिका में एज़ कम्पेयर टू एशिया। ठीक है, ये तो हो गया पहला रीज़न। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दूसरा रीज़न लॉजिकल वे में। अब ये बात तो आप भी मानते हो, इमेजिन करो। ठीक है, दो प्लेयर्स हैं। एक प्लेयर एक लो एंड एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ कर रहा है, दूसरा प्लेयर आईफोन यूज़ कर रहा है। एक प्लेयर की पिंग आ रही है 60, दूसरे प्लेयर की पिंग आ रही है अबाउट 20। आप खुद बताओ, दोनों का लेवल सेम है, कौन सा बंदा ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपके लिए। ऑब्वियस ही बात है ना, कि जिसके पास आईफोन है और पिंग कम है, वो बंदा इवन विद लो स्किल सेट थोड़ा आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, क्योंकि उसके पास सेम फैसिलिटीज़ हैं। आपको फिर भी थोड़े मूवमेंट यूज़ करनी पड़ेगी उसको मारने के लिए। ठीक है, जो बंदा लैग कर रहा है, जिसका गेम हैंग हो रहा है, चाहे वो थोड़ा अच्छा प्लेयर भी हो, पर इन सब चीज़ों की वजह से आप उसको मार पाते हो ईज़िली।
अब नॉर्थ अमेरिका में क्या होता है, अबाउट 80 to 85% प्लेयर्स के पास आईफोन है, आईफोन, आईपैड। और जो बाकी के 20% बंदे रह भी जाते हैं, लाइक मी, दे हैव द टॉप एंड एंड्रॉयड डिवाइस, लाइक आई डू हैव OnePlus 70 एंड सैमसंग गलेक्सी S10। अब इन सब चीज़ों की वजह से जिसके पास ये सब फैसिलिटीज़ हैं उसके पास एडवांटेज होता है एज़ कम्पेयर टू प्लेयर जिसके पास लो एंड डिवाइस है, जिसका पिंग कम आ रहा है, जिसके इंटरनेट स्टेबल नहीं है। तो आप इमेजिन करो, हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं अपोनेंट जिसके पास सेम फैसिलिटीज़ है। एटलीस्ट 80 to 90% जो हमारे अपोनेंट्स हैं उनके पास सेम फैसिलिटीज़ है। दे हैव द आईपैड और आईफोन, और ऑलमोस्ट हर एक के घर पे वाईफाई लगा होता है, हाई स्पीड इंटरनेट। तो अब तो बताओ, हमको उनको मारने में ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी या फिर जो बंदा एशिया में खेल रहा है। द पीपल, वेरी फ्यू पीपल हैव आईफोन, आईपैड और टॉप एंड डिवाइसेस। दे डेफिनेटली हैव अ वे मोर एडवांटेज ओवर द प्लेयर्स जिनके पास लो एंड डिवाइस है, जिनका इंटरनेट स्टेबल नहीं है, पिंग सही नहीं आ रही। तो डेफिनेटली वो उनको ईजिली मार पाते हैं एज़ कम्पेयर टू हमारे, क्योंकि हमको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उन प्लेयर को मारने के लिए जिनके पास सेम फैसिलिटीज़ हैं। तो आप इसको अंडरस्टैंड करने की ट्राई करो कि नॉर्थ अमेरिका में जो आप लॉबी फेस करते हो वो आपको टफ़र पड़ती है एज़ कम्पेयर टू एशिया। और मैं ये भी पहले से टॉप 10,000 बंदे तक की बात कर रहा हूँ कि हाँ, कि जब आपको वहाँ तक पहुँचना है उस लेवल तक की बात कर रहा हूँ, क्योंकि एशिया में उस टाइम तक लॉबीज़ बहुत ईजी आती हैं। मैंने खेला हुआ है, मैंने एस 4-5 बार ऑलरेडी हिट किया हुआ है एशिया में, यहाँ से नॉर्थ अमेरिका से खेलते खेलते, मतलब 300 प्लस पिंग में। तो इस कारण से मुझे पता है कि क्यों वहाँ पर इजी आती है, और ये मेरे हिसाब से बहुत लॉजिकल वे में आपको समझा रहा हूँ कि क्यों यहाँ पर टफ पड़ता है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे कि 10,000 के बाद कौन सा सर्वर हार्ड रहता है। तो वो मेरे हिसाब से एशिया हार्ड रहता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। उसके पीछे दो बेसिक रीज़न है, क्योंकि मोस्टली प्लेयर्स जो खेलते हैं उनके पास हाई एंड डिवाइसेस नहीं होते। तो उसके बाद जो आप उस लेवल पे पहुँचोगे फिर आपकी लॉबीज टफ आने लग जाएंगी। जिनके पास सारी फैसिलिटीज़ है वो आपको लॉबीज में लग जाते हैं। पर जो सेकंड मेन रीज़न है कि एशिया क्यों टफ पड़ता है 10,000 प्लेयर हिट करने के बाद, वो है कि हैकर्स। जितना मैंने देखा है कि एशिया में हैकर्स बहुत ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में भी हमको हैकर्स मिलते हैं बट इतने नहीं मिलते जितने कि एशिया में मिलते हैं। तो इन सब पॉइंट्स की वजह से एक नॉर्मल पर्सन के लिए जो कि एक नॉर्मल डिवाइस यूज़ कर रहा है सेलुलर इंटरनेट पे, उसके लिए बहुत टफ पड़ जाता है एशिया में कॉन्करर हिट करना। 10,000 प्लेयर के ऊपर जब आप जाके उस लेवल पर जाना बहुत हार्ड पड़ जाता है, क्योंकि आपको हैकर्स ज़्यादा मिलते हैं जो आपकी गेम ख़राब करते हैं। तो डेफिनेटली मैं वो अंडरस्टैंड करता हूँ, और आई थिंक उसमें एशिया बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि यहाँ हैकर्स मिलते हैं बट इतने ज़्यादा नहीं। अगर आप अगर आपने ऑलमोस्ट 8 से 9 मैच खेल रहे हो कि टॉप 10,000 में आने के बाद, तो नॉर्थ अमेरिका में आपको एक आध मैच में हैकर मिलेगा। पर एशिया में आई थिंक अगर आप सेम चीज़ कर रहे हो तो आपको 3 से 4 मैच में हैकर मिल जाते हैं। तो डेफिनेटली एशिया में ये चीज़ टफ पड़ती है। बाकी मेरा सिर्फ ये मोटिव इस वीडियो बनाने का ये है, इन्फॉर्म करना बहुत सारे लोगों को, स्पेशली जो इंडिया में हैं। क्योंकि क्या होता है, आई फील है कि बहुत सारे बंदे अप्रिशिएट नहीं करते हैं जो बंदा एफर्ट डाल रहा है दूसरे सर्वर में। कहते हैं कि अभी अगर आपने कभी अपने सर्वर के बाहर किसी और सर्वर में रैंक पुश की नहीं है तो आपको कोई राइट नहीं है बोलने का। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि मैं अभी थोड़े दिन पहले 380 रैंक पर पहुंचा था नॉर्थ अमेरिका में। उसके बाद चलो मैंने पुश नहीं किया, पर वहाँ तो पहुँचने के बाद मैंने स्टेटस डाला तो मुझे वहाँ पर भी एक मैसेज आ गया कि एशिया में करके दिखाओ। तो आई वाज लाइक कि मैं क्यों करूँ भाई एशिया में, मैं नॉर्थ अमेरिका में रह रहा हूँ, यहाँ पर मेरा अच्छा पिंग आ रहा है, मैं यहाँ पे करूँगा भाई, मैं क्यों खेलूँगा 300 प्लस में। तो ये चीज़ किसी को बोलना सही नहीं है। ये इतना डबल स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। आप एशिया में बोलो कि भाई हाँ तुम वहाँ कर रहे हो, यहाँ करके दिखाओ। तो समझने की ट्राई करो कि किसी का भी पाथ सिंपल नहीं होता है, कंपैरेटिवली हार्ड ही होगा। क्योंकि हमने अगर किसी की जर्नी नहीं देखी तो हमको वो चीज़ इजी लगती है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी सर्वर हार्ड पड़ता है, यहाँ पर भी आपको जिनके अगेंस्ट खेलते हो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्लेयर्स होते हैं। तो ये मत सोचो कि सिर्फ एशिया में ही हार्ड प्लेयर्स मिलते हैं। एशिया में डेफिनेटली हार्ड प्लेयर्स मिलते हैं, पर नॉर्थ अमेरिका में भी मिलते हैं। नॉर्थ अमेरिका की लॉबीज़ कंपैरेटिवली हार्डर होती हैं, एटलीस्ट व्हेन यू ट्राई टू रीच अप टू दैट लेवल। सो थोड़ा सा रिस्पेक्ट
हर एक के लिए बनाओ। यहाँ पर भी यार बहुत सारे इंडियंस हैं जो कि ट्राई कर रहे हैं कुछ करने के लिए, हमारे बहुत सारे प्लेयर्स हैं, तो उनको भी सपोर्ट चाहिए। अगर आप लोग इस हिसाब से बिहेव करोगे तो फिर क्या मतलब है। तो आप देखना कि हम लोग को कितने ज़्यादा चाइनीज़ प्लेयर मिलते हैं एक लॉबी के अंदर। तो यहाँ पर भी लॉबी टफ होती हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग अप्रिशिएट करो कि नॉर्थ अमेरिका सर्वर में जो हमारे इंडियंस खेल रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं अमेरिका कनाडा में, वो लोग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और ट्राई कर रहे हैं कि गेमिंग में कुछ करें और गेमिंग में अपनी टीम को आगे लेके जाएं, अपनी कंट्री का नेम भी रिप्रेजेंट करें। तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए यार। बहुत सारे बंदे हमारे भी यहाँ पर हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं। होपफुली ये एमसीओ एक दिन कोई ना कोई रिप्रेजेंट करेगा हमारा इंडियन बंदा यहाँ से भी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हो, वट एवर योर ओपिनियन इज़। बाकी मेरा बस मैसेज ये है, लव एंड सपोर्ट।